हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम हिंदी के संपूर्ण विषय में बात करेंगे कि किसके कितने भेद होते हैं। सभी भेद के बारे में पूरी जानकारी हम कम से कम समय में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक कि संपूर्ण हिंदी में किसके कितने भेद होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे आते हैं कि हिंदी के ये हमारे क्रम संख्या हो जाएंगे, ये टॉपिक और किससे कितने भेद हैं या संख्या हैं, और उसके बारे में विस्तार से चर्चा हम करेंगे। ठीक, तो पहला देखते हैं वर्ण। वर्ण के अगर भेद की बात करते हैं तो दो भेद होते हैं, बताया भी है आगे कि पहला कौन सा, स्वर, दूसरा व्यंजन। हमको पता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 प्रकार के, व्यंजन 13। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि वर्ण की संख्या कितनी होती है, टोटल वर्ण कितने होते हैं। तो इनकी संख्या 52 होती है, आ से लेकर के ज्ञा तक। मतलब व्यंजन और स्वर दोनों मिला के जो होते हैं, उन्हीं दोनों को मिला के क्या बनते हैं, पूरा वर्ण। अब देखते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के हमारे कुल 11 भेद हैं, 11 संख्या हैं, सॉरी भेद नहीं संख्या। तो कौन कौन सी हैं, आ से लेकर औ तक। आ, छोटा आ, बड़ा आ से लेकर औ तक हो जाएगा। और यहाँ पे दो छूट जाते हैं, कौन से, अंक और आ। ये दोनों क्या होते हैं, ये विसर्ग की श्रेणी में, विसर्ग और अनुस्वार होते हैं। अनुस्वार होते हैं, विसर्ग हम आहा को बोलते हैं और अनुस्वार क्या होता है, अंक होता है। इनको हम अयोग वाह की श्रेणी में रखते हैं। ये अयोग वाह होते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो हम देखेंगे कि ह्रस्व स्वर के कितने भेद हैं। तो ह्रस्व स्वर के 4, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि। अगला देखते हैं दीर्घ स्वर, इनकी संख्या कितनी है हमारी, इसकी संख्या 7 है टोटल। जो उनके अलावा जो बचते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। और बात करते हैं संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जो 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 हो जाती है। और ये कौन कौन से हैं, ए, ओ, औ, ये 2-2 से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन। तो व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, टोटल 25 होती, और ये 5 वर्ग में विभाजित होते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वो वर्ग कौन कौन से हैं, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इस तरह से इनको वर्ग में विभाजित किया गया है। अब का वर्ग क्या होता है, का वर्ग कंठ होते हैं, और चा वर्ग तालत्य होते हैं, तालत्व होते हैं। और उसके बाद टा वर्ग मूर्धन होते हैं, मूर्धन्य। और ता वर्ग ये दंत होते हैं, और पा वर्ग ये होष्ठ होते हैं। तो इस तरह से ये 5 वर्गों में विभाजित होता है, जिनसे बहुत से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसमें या, रा, लावा आते हैं। इसमें से या और वा क्या होते हैं, इनको हम या और वा, ये अर्धस्वर होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। और रा क्या होता है, इसे हम लुंठित बोलते हैं। और ला क्या होता है, इसे हम पार्श्विक बोलते हैं, पार्श्विक बोला जाता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन। उष्म संघर्षी व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, सा, शा, खा, हा। अगला देखते हैं संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन, जिस तरह संयुक्त स्वर होते हैं उसी तरह संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। ये कौन से होते हैं, छा, जिसको का और सा मिलकर बनाते हैं,
त्रा तारा से मिलकर बनते हैं, ज्ञा जा और इया से, और श्रा सा और रा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे किससे मिलकर बनते हैं और कितने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। ये दो प्रकार के होते हैं, दो संख्या होती हैं इनकी टोटल। ये ढा होते हैं, इनके नीचे हमेशा नीचे बिंदी होगी डा और ढा के। अगला देखते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर हमने बताया दो प्रकार के होते हैं, या और वाह। ये हमेशा सघोष अल्पप्राण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अघोष क्या होते हैं। इनकी संख्या हमारी 13 होती है। कौन कौन से? पहला प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और सा तीनों, तो ये कुल मिला के 13 हो जाएंगे। अगला देखते हैं सघोष या घोष। सघोष या घोष कितने होते हैं? 31 होते हैं टोटल। तीसरा, चौथा और पांचवा, और जितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं और पूरे स्वर 11 और हा से हल, ये सभी मिला के पूरे 31 होते हैं। अल्प प्राण कितने होते हैं? जिनको बोलने में हमें अल्प ध्वनि निकलती है, थोड़ी ध्वनि निकलती है, इनकी संख्या 19 होती है। कौन कौन से? पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ, ये कुल मिला के 19 हो जाते हैं। उसी तरह देखते हैं महाप्राण कितने होते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। दूसरा और चौथा और उस व्यंजन जो सासा साहा होते हैं वो मिला के टोटल 14 होते हैं इनकी संख्या। नेक्स्ट देखते हैं अघोष अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। प्रथम वर्ग के प्रथम लाइन वाले कौन से? का चा तापा हो जाएंगे। अब अघोष महाप्राण कितने होते हैं? इनकी संख्या 8 होती है। द्वितीय लाइन के और सा तीनों मिला के टोटल 8 हो जाएंगे। अब सघोष अल्पप्राण कितने होते हैं? 14 होते हैं। तृतीय और चतुर्थ व्यंजन के और जो भी अंतस्थ होते हैं 4 यार अलावा, वो सभी क्या होते हैं? सघोष अल्पप्राण। नेक्स्ट हम देखते हैं सघोष महाप्राण के बारे में। तो सघोष महाप्राण कितने होते हैं? 6 होते हैं। चौथा और हा मिला के, हा को हम काकल्य भी बोलते हैं, हा को काकल्य भी बोला जाता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन टोटल हमारे 33 होते हैं। का से लेके ज्ञा तक टोटल 33 पाए जाते हैं। अब व्यंजन के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन जिसके बारे में हम ऊपर बता चुके हैं कि स्पर्श की संख्या कितनी है? 25 है। अंतस्थ की कितनी है? 4 है। और उसम की भी 4 है। तो इस तरह हमारे पूरे व्यंजन डिफाइन हो गए। अब देखते हैं विकारी या विकारी शब्द। तो विकारी शब्द कितने होते हैं? इनकी भेद 4 होते हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं अविकारी या जिन्हें हम अव्यय भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय। ऑप्शन में हमारा अव्यय होगा तो अव्यय को हम टिक करेंगे। इसके भी 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लिंग। लिंग हिंदी में समानता 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वो होते हैं जिसमें पुरुष या नर जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग क्या होता है? जिसमें स्त्री या मादा जाति का बोध होता है। बात करते हैं वचन के, तो वचन के भी 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। जिसमें एक वस्तु का ज्ञान होता है उसे एक वचन, जिसमें एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान होगा उसमें बहुवचन। अगला देखते हैं कारक। कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कर्ता से लेकर संबोधन तक जाते। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से अलग होना, संबोधन और संबंध काकी के रारी रे नानी ने, और संबोधन हे अरे, टोटल 8 होते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा। तो संज्ञा रचना के आधार पर इनके 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। अब बात करते हैं संज्ञा अर्थ के आधार पर इनके 5 भेद होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, यही अक्सर पूछा जाता है। तो 5 भेद कौन कौन से होंगे? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 भेद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम के। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक, ये होते हैं इनके भेद। 6 प्रकार के होते हैं। अब पुरुषवाचक को हम 3 भागों में बांट देते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ये पुरुष जिससे जो बात करता है वो उत्तम होता है, जिससे बात किया जाता है वो मध्यम होते हैं, और जिसके लिए बोला जाता है, जिसके लिए बात किया जाता है वो क्या होते हैं? अन्य पुरुष की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विशेष और विशेषण क्या होते हैं। विशेषण की संख्या कितनी होती है? क्रिया की संख्या कितनी होती है? तो क्रिया के विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो 4 हो जाएंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण।
बात करते हैं क्रिया के, तो क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन से? अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जो कर्म के बिना होती हैं, जिनमें कर्म नहीं होता है। सकर्मक क्या होती हैं? जो कर्म के साथ लग के बनती हैं, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाच्य क्या होता है? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कई बार पूछा जा चुका है, यूपीपी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से? कृत्यवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, उसे हम कृत्यवाच्य कहते हैं। और दूसरा क्या है? कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, उसे हम कर्मवाच्य बोलते हैं। जिसमें भाव की प्रधानता होती है, उसे हम भाववाच्य बोलते हैं। अगला देखते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की संख्या मुख्यतः 4 होती है। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बात करते हैं संबंध बोधक। तो संबंध बोधक के 13 भेद होते हैं मुख्यतः। संबंध बोधक के 13 भेद होते हैं, जो कि बहुत हो जाएंगे, इसको हम कभी बाद में डिफाइन करेंगे। अगला देखते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक इसके 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। नेक्स्ट देखते हैं विस्मादि बोधक। इसके मुख्यतः 7 भेद होते हैं। मुख्यतः इसके 7 भेद होते हैं। कौन कौन से? हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, अनुमोदक, तिरस्कार बोधक, स्वीकार बोधक, संबोधन बोधक। इसके बाद में चिन्ह इस प्रकार का लगता है, जिसे हम विस्मादि बोधक का चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक, अगला देखते हैं निपात। निपात भी एक अव्यय का भेद ही होता है, जिसके 9 भेद होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। स्वीकार बोधक, नकारात्मक बोधक, निषेधात्मक बोधक, प्रश्न बोधक और विस्मादि बोधक, बलदायक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक और आदर बोधक। ये निपात के भेद होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं समास। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। अब हम नेक्स्ट देखते हैं संधि हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जहाँ पे स्वरों का मेल होता है वहाँ स्वर संधि होती है, जहाँ पे व्यंजन का मेल होगा वहाँ व्यंजन संधि हो जाएंगे, जहाँ पे विसर्ग का मेल होता है वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। अब बात करते हैं स्वर संधि। इसके 5 भेद होते हैं मुख्यतः। तो इस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अगर पूछा जाए अर्थ के आधार पर तो उसके 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक। कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 7 और संकेतवाचक। 8 हो जाएंगे टोटल भेद। ये संकेतवाचक छूट गया था, तो इसके टोटल कितने भेद हो जाएंगे? 8 भेद हो जाएंगे। अब बात करते हैं वाक्य के रचना के आधार पर। अगर क्वेश्चन करता है तो रचना के आधार पर केवल और केवल 3 होंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जो एकदम सरल होते हैं, जिसमें एकदम सरल, जैसे राम जाता है, राम जाता है, ये हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। अगर कहीं बीच में और लगता है, जैसे कहते जाए राम और श्याम जाता है, राम और श्याम जाता है, तो ये हमारा संयुक्त हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे और, एवं, या, अथवा, फिर भी इसलिए ऐसे शब्द लगते हैं वो संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। तो मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? जो मिश्रित होते हैं। यदि तो, या फिर अगर तो, जैसे कि यदि मेहनत करते तो पास हो जाते, यदि मेहनत करते या परिश्रम करते तो पास हो जाते, पास हो जाते। तो यहाँ पे यदि और तो आया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। इसी तरह जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी, इस तरह से जो सेंटेंस बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं? मिश्रित वाक्य। अगला हम देखते हैं काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल के हमेशा 3 भेद होते हैं। कौन से? वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। ये सबको पता है कि काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। अब बात करते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। कौन से? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट देखते हैं भूतकाल। भूतकाल के हमारे पास 6 भेद होते हैं।
कौन कौन से? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। नेक्स्ट देखते हैं भविष्य काल के। भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य और हेतुमत भविष्य। ज़्यादातर इस भविष्य काल के भेद जो हैं वो वर्तमान में चले आते हैं। अब अगला देखते हैं हम टॉपिक कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस के 9 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए कि कुल कितने रस होते हैं तो 11 हो जाते हैं, मगर रस के कितने भेद हैं तो आप सामान्यतः 9 ही बताओगे, क्योंकि रसों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, अगला देखते हैं रस की संख्या कितनी है? 9 है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि इनके प्रकार देख लेते हैं। तो 9 कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर, हास्य, भयानक, विभत्स और शांत रस। ये हो जाएंगे हमारे मुख्यतः रस के प्रकार हो जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। अब इसमें बात करते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद हो जाते हैं, वियोग श्रृंगार, वियोग और संयोग श्रृंगार। जहाँ पे मिलने का होता है, जहाँ नायक और नायिका मिलते हैं वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है, और जहाँ पे बिछड़ते हैं उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि और एक क्वेश्चन आता है कि भरत मुनि के अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार हमेशा 8 रस होते हैं, उन्होंने शांत रस को नहीं माना था। ये टोटल 8 रस हैं, ये भरत मुनि के अनुसार हैं, शांत रस को इन्होंने नहीं माना। ठीक, अब बात करते हैं स्थायी भाव। अब स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव, हर एक रस का एक स्थायी भाव होगा। तो रसों की संख्या अगर 9 है तो स्थायी भाव की संख्या भी 9 होगी। तो जैसे रस श्रृंगार का क्या है? रत या प्रेम। करुण रस का क्या है? करुण का शोक हो जाएगा। अद्भुत का क्या है? विस्मय या आश्चर्य। रौद्र का क्या है? क्रोध। वीर का उत्साह। हास्य का हास्य। भयानक का भय। और विभत्स का जुगुप्सा या घृणा। शांत का निर्वेद। इसके बाद जो 3 बचते हैं हमारे, कौन से? वात्सल्य हो जाता है और भक्ति हो जाता है, भक्ति का अनुराग हो जाएगा, वात्सल्य का वात्सल्य हो जाता है। ठीक, इस तरह से। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रस के अंग कितने हैं। तो रस के 4 अंग हैं। कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, या स्थायी भाव। ठीक है, आगे देखते हैं विभाव के कितने भेद होते हैं। विभाव के हमारे 2 भेद होते हैं। विभाव के कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ये 2 होते हैं। अब आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं। कौन सा? आश्रयालंबन और विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगते हैं उसे हम आश्रयालंबन कहते हैं, जिसको देखकर भाव जगते हैं उसे हम विषयालंबन कहते हैं। जिससे सीता को देखकर राम के मन में भाव जगे, सीता को देखकर राम के मन में भाव जगे। तो यहाँ पे सीता हो जाएंगी विषयालंबन और राम क्या हो जाएंगे? आश्रयालंबन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। इनको भरत मुनि ने पानी में उठते हुए बुलबुले के समान माना है। पानी में बुलबुलों के समान, कि जैसे बुलबुले थोड़ी देर के लिए उठते हैं और अपने आप नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह ये भी मन में थोड़ी देर के लिए आते हैं और थोड़ी देर के बाद नष्ट हो जाते हैं। ये इनका उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते हैं मन में। ठीक, अगला देखते हैं अलंकार। अलंकार के मुख्यतः तो 2 भेद होते हैं, मगर 3 भेद इनके बताए गए हैं। शब्दालंकार, जहाँ शब्दों से चमत्कार होता है। अर्थालंकार, जहाँ पे अर्थों से चमत्कार होता है। उभयालंकार, जहाँ पे अर्थ और शब्द दोनों से चमत्कार होता है। तो शब्दालंकार के कुछ मुख्य भेद होते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये कुछ इसके मेन भेद होते हैं। और उसी तरह अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं जो कि डिफाइन नहीं किए जा सकते हैं। इसमें से कुछ होते हैं जैसे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, इसी तरह से बहुत सारे भेद इसके होते हैं। इसके भेद डिफाइन नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट देखते हैं छंद। छंद के भी 3 भेद होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद। अब बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं मुख्यतः। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से? कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के साथ लगकर शब्द का निर्माण करते हैं, क्रिया या फिर धातु के साथ। और तद्धित क्या होते हैं? इनके अलावा जो संज्ञा, सर्वनाम आदि के साथ लगेंगे वो तद्धित हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं विराम चिन्ह की। विराम चिन्ह क्या होते हैं?
कितने होते हैं, तो कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है, जिनमें से सभी को इन्होंने अंग्रेजी से आते हुए माना, केवल पूर्ण विराम को छोड़कर, पूर्ण विराम को मतलब अंग्रेजी से उत्पादित नहीं माना इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी की उपभाषा कि हिंदी की कितनी उपभाषा हैं, तो हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के 3 भेद हैं। पूर्वी हिंदी की संख्या कितनी है? 3 है। ये किस अपभ्रंश से निकले हुए हैं? तो अर्धमागधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकला हुआ है? तो अर्धमागधी। ठीक, और इनकी संख्या कितनी है? 3। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बात करते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली? सौरसेनी। इनकी संख्या कितनी है? 5। कौन कौन सी? ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली, ये 5 हैं। अगला देखते हैं बिहारी हिंदी। ये मागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। इसकी संख्या कितनी है? 3। मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये हो जाएंगे। अब राजस्थानी हिंदी, इसकी ये किस अपभ्रंश से निकली? तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। इसकी संख्या कितनी है? तो 4 हो जाएगी। कौन कौन सी? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अब नेक्स्ट देखते हैं पहाड़ी हिंदी। ये अबखस अपभ्रंश से निकली है। इसकी भी संख्या कितनी है? 3। कौन कौन सी? गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। तो इस तरह कुल मिला के हिंदी को 5 उपभाषाओं में और 18 बोलियों में विभाजित किया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें।